बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही चैप्टर नंबर 1 आपके पास बेसिक कंसेप्ट का एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 1 का। आज जो हमारा टॉपिक है वो मोल से रिलेटेड के पास कि मोल क्या होता है के पास। मोल से पहले मैं आप लोगों को नीड ऑफ एटॉमिक मास यूनिट की एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि हमने इन की पॉइंट्स को स्टडी करना है, ये की पॉइंट्स को। उसमें सबसे पहले आपके पास जो आ जाता है नीड ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। नीड ऑफ एटॉमिक मास यूनिट मैंने वहाँ पे लेक्चर जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास के अंदर जो है मैंने ये चीज़ बताई हुई है, नीड ऑफ एटॉमिक मास यूनिट क्यों है आपके पास। तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप लोग जो है इजीली जाके उसको देख सकते हैं कि नीड ऑफ एटॉमिक मास यूनिट क्या है आपके पास। अभी जो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे वो ग्राम एटम्स आपके पास कि ग्राम एटम्स क्या है आपके पास, उसी को मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करूँगा। वो कहते हैं कि ग्राम एटम में आपके पास हमने क्या करना है, एटॉमिक मास आपके पास द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है इज एक्सप्रेस्ड, उसे हमने एक्सप्रेस्ड करना है आपके पास। किसके अंदर एक्सप्रेस करना है, अगर उसको एक्सप्रेस कर दिया इन ग्राम्स के अंदर तो आपके पास क्या बन जाएगा, वो आपके पास मोल्स बन जाएगा आपके पास। ये था आपके पास ग्राम एटम्स आपके पास। इस कॉल्ड, इसे हम कह सकते हैं कि वो क्या आपके पास इस कॉल्ड ग्राम एटॉमिक, ग्राम एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, ग्राम एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, ग्राम एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आपके पास, समथिंग लाइक ये मैंने उसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दिया, ग्राम एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके पास कि इसकी आपके पास इसकी एग्जांपल क्या है आपके पास। मैं यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल इसकी देता हूँ कि 1 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। 1 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। असल में यहाँ पे जो ग्राम एटम्स है वो ये इंडिकेट नहीं कर रहा कि 1 ग्राम कार्बन लिया तो वो 12 ग्राम के इक्वल होगा, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ग्राम एटम्स हैं इसका मतलब ये है कि 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब मोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे 1 लगा दो तो 1 मोल बन जाएगा, यहाँ पे 2 लगा दो तो 2 मोल बन जाएगा आपके पास। यहाँ पे 1 आपके पास जो है वो मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है आपके पास। 1 ग्राम एटम्स मींस 1 मोल ऑफ कार्बन कितने मास के इक्वल होता है, 12 ग्राम। मतलब कार्बन 12 ग्राम लेंगे तो 1 मोल होगा आपके पास, क्योंकि इसका एटॉमिक मास ही 12 है। AMU था, उसको हमने किस में कर दिया, ग्राम में कर दिया आपके पास। तो ये उसकी डेफिनेशन होगी। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट फॉरवर्ड आपके पास चलेंगे, वो ग्राम मॉलिक्यूल्स की तरफ आ जाते हैं। ग्राम मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं फिर आपके पास, ग्राम मॉलिक्यूल्स। ग्राम मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो सेम टू सेम इसी में चलेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत ही जो है वो चेंजमेंट होगी। यहाँ पे एटॉमिक मास है तो उसमें मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा आपके पास। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन कंपाउंड आपके पास, किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास है आपके पास, ऑफ एन मॉलिक्यूलर कंपाउंड कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास है एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, अगर उसको हम ग्राम्स में लिख देते हैं आपके पास तो क्या कहलाएगा, इस कार्ड उसे हम नाम देंगे कि आपके पास वो होगा ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ग्राम मॉलिक्यूल्स, ये छोड़ देता हूँ, मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड आपके पास। तो ये चीज, अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसमें भी सेम टू सेम वही आपके पास वर्ड इस्तेमाल होगा, इसमें मॉलिक्यूल्स का वर्ड इस्तेमाल होगा कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स आपके पास किसके, ऑफ वाटर। तो कितना होता है इसका एटॉमिक मास की अगर बात करें तो टोटल के आपके पास है, मतलब हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का 16, तो टोटल कितना बना, 18 बना। उस 18 AMU को अगर मैंने ग्राम में लिख दिया ना
तो वो क्या हो जाएगा, उससे हम 1 मोल कहेंगे आपके पास। मतलब कोई भी कंपाउंड है, कोई भी चीज़ है, उसके एटॉमिक मास, ओवरऑल एटॉमिक मास देखें, उनको जमा कर लें, जो भी वैल्यू होगी वो AMU में आएगी। अगर उसको ग्राम में जाहिर कर देंगे तो वो मोल हो जाएगा आपके पास, वो ग्राम मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। और मॉलिक्यूल्स होंगे तो मॉलिक्यूल्स बन जाएगा, आयंस होंगे तो आयंस बन जाएगा आपके पास, उससे रिलेटिव बन जाएगा। यहाँ पर भी आपके पास ग्राम आयंस से ये इंडिकेट नहीं है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स हमने लेने हैं, इससे इंडिकेट ये है कि 1 मोल आप लोगों ने लेने हैं, 1 मोल ऑफ वाटर की बात हो रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि क्या चीज़ है आपके पास। नेक्स्ट फॉरवर्ड हम ग्राम फार्मूला, ग्राम आयंस की तरफ आते हैं कि क्या चीज़ें हैं इसमें। ग्राम फार्मूला और ग्राम आयंस, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले एक लेक्चर में, इससे पहले वाला लेक्चर ही था, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि उसमें आपके पास फार्मूला यूनिट में और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है आपके पास उसके मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या डिफरेंस है वो बताया था। अभी यहाँ पे जो हम स्टडी करने वाले हैं ग्राम फार्मूला के पास, इसमें क्या होगा आपके पास, इसमें भी सेम टू सेम वही चीज होगी। द फार्मूला मास ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड, ये किसी भी आयोनिक कंपाउंड का होता है के पास एक्सप्रेस्ड, अगर इसे हम एक्सप्रेस्ड कर दें किसके अंदर, इन ग्राम में आपके पास, अगर उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ग्राम फार्मूलाज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ग्राम फार्मूलाज ऑफ आयोनिक कंपाउंड आपके पास समथिंग लाइक आपके पास बहुत ही आसान बन जाएगी डेफिनेटली। इसके अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में हमने वो चीज़ लेनी है जो कि आयोनिक कंपाउंड होगा। आयोनिक कंपाउंड्स की बात कर ले तो NaCl है, साल्ट है के पास, वो है के पास, हम यहाँ पे कहते हैं 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl, तो ये कितना होगा आपके पास, 58.5 ग्राम होगा आपके पास। क्यों? क्योंकि आपके पास सोडियम का एटॉमिक मास अगर बात करें तो होता है 23 और इसका 35.5, इनको जमा करें तो 38.5 AMU बनता है एक मॉलिक्यूल का। अगर उसको मैं इसके एक मॉलिक्यूल के एटॉमिक मास यूनिट को मैंने ग्राम में चेंज कर दूंगा तो टोटल ओवरऑल 1 मोल बन जाएगा, जिसे हम अदर वर्ड्स में ये कह सकते हैं 1 ग्राम फार्मूलाज ऑफ सोडियम आपके पास। ग्राम फार्मूलाज यहाँ पे भी आपके पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने 1 ग्राम लेना है, बल्कि यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने 1 मोल लेना है आपके पास यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको क्लियरिफाई होगी अभी आपके पास। नेक्स्ट हम चलते हैं कि ग्राम आयंस क्या आपके पास है, क्योंकि हमारे पास आयंस भी मौजूद होते हैं अक्सर, ऐसे जस्ट आयंस ही होते हैं आपके पास, उससे रिलेटेड भी हम बात कर लेते हैं आपके पास। ग्राम आयंस, इनमें क्या होगा आपके पास, द आयोनिक मास ऑफ एन आयोनिक स्पीशीज is expressed किस में एक्सप्रेस करने के पास, ग्राम्स के अंदर। सारों में यही लगता जा रहा है कि ग्राम्स में, एक्सप्रेस के बाद इन ग्राम्स, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, तो ये आप लोगों ने लगा देना है। और फिर उसका क्या बन जाएगा, इज कॉल्ड, क्या बनेगा आपके पास, उसमें आयंस, ग्राम आयंस ऑफ, ग्राम आयंस बनेगा उसमें, ग्राम आयंस ऑफ आयोनिक कंपाउंड बन जाएगा आपके पास यहाँ पे। इस कार्ड मतलब लास्ट पे कार्ड के बाद आपके पास जो मेंशन करना है यहाँ पे, ग्राम आयंस ऑफ आयोनिक कंपाउंड आपके पास। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें, जैसे मैंने इसकी एग्जांपल की बात की थी, तो इसकी एग्जांपल को भी थोड़ा सा मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसकी एग्जांपल आयंस लेना है, आयंस कौन सा ले सकते हैं हम, चले यहाँ पे बात कर लेते हैं 1 ग्राम आयन ऑफ OH नेगेटिव। OH नेगेटिव आपके पास एक आयन है, अगर इसके एटॉमिक मास को देखें तो इसका 16 होता है और इसका 1 होता है, दोनों को जमा कर लो तो एक मॉलिक्यूल का जो एटॉमिक मास बना वो कितना बना, वो आपके पास बना 17। अगर उसको मैं ग्राम में लिख दूं तो वो क्या हो जाएगा आपके पास 17 ग्राम, तो आपके पास वो मोल बन जाएगा।
कि OH नेगेटिव के 1 मोल मिले आपके पास है, जिसे हम ग्राम आयंस कह सकते हैं। यहाँ पे जो ग्राम आयंस हैं फिर वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो ये माइंड में रख लीजिएगा आपके पास। इनको अदर वर्ड में हम मोल भी कह सकते हैं, आर के मोल, इसके साथ भी अदर वर्ड में आर कार्ड मोल भी कह सकते हैं इनके पास। तो ये चीज़ जो है मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगी ये 4 डेफिनेशन है। इसके बाद हम आ जाते हैं जनरल डेफिनेशन पे। जनरल डेफिनेशन में क्या होता है कि सारी की सारी चीज़ें कंबाइन कर देनी है। मैंने बस यही काम करना है इसमें, सारी की सारी चीज़ें कंबाइन कर देनी है। कैसे कंबाइन करनी है वो अभी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, कैसे हम जो है उसे कंबाइन करते हैं। इसमें हमने ग्राम एटम्स को, ग्राम मॉलिक्यूल्स को, ग्राम इसको, ये चारों को कंबाइन कर देना है आपके पास। देखें, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास और या फिर molecular mass of an molecular compound और या फिर ionic mass of an ionic species, अगेन फिर हम यहाँ पे वो आर लगाएंगे, फार्मूला मास of an ionic compound are expressed। इन सब को मतलब एक एलिमेंट का एटॉमिक मास, एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास, एक आयोनिक स्पीशी का आयोनिक मास और एक का आयोनिक कंपाउंड का फार्मूला मास आपके पास। अगर आर एक्सप्रेस, इन सब को मैं एक्सप्रेस कर दूं किसके अंदर, इन ग्राम्स के अंदर आपके पास है, तो उसको हम अदर वर्ड में क्या कह सकते हैं, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, वो मोल कहलाएगा अदर वर्ड में। अगर इसकी लास्ट पे फार्मूले की बात करें तो फार्मूले में भी आपके पास सेम टू सेम ये चीज मिलेगी। कैसे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मोल का फार्मूला कैसे बना सकते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपके पास जो मोलर मास होता है वो सारों के लिए हम जनरल इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी मैं बात करने वाला हूँ, आपके पास एटॉमिक मास या फिर क्या आ सकते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास, या फिर क्या आ सकते हैं इसमें आयोनिक मास, या फिर क्या आ सकते हैं यहाँ पे फार्मूला मास Fu, कुछ भी आ जाए ऊपर। और नीचे डिवाइड में आपने क्या करना होता है, डिवाइड में आप लोगों ने उनका उस पूरे कंपाउंड का आपके पास जो मास होता है उसको रिप्रेजेंट करना होता है आपके पास, जिसे हम मूलर मास कहते हैं। आपके पास मूलर मास आ रहा हूँ आपके पास, मतलब किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के जितना भी मास उसको जमा कर लें, उसको ग्राम में लिख दें तो उसका मूलर मास बन जाएगा आपके पास। जैसे कि आपके पास यहाँ पे वाटर की बात ही कर लें, वाटर को अगर वाटर हम 18 ग्राम लेते हैं आपके पास, ग्राम पर मोल इसे लिखते हैं, मतलब एक मोल के अंदर 18 ग्राम मिलते हैं, तो इससे हम उसको क्या कहेंगे, मूलर मास कहेंगे। तो सारा वो मूलर मास ऐसे निकलना है, जो वैल्यू होती है वही उसका AMU से ग्राम पर मोल के अंदर लिख लें तो उसका मूलर मास हो जाता है। तो इससे आप मोल की इजीली फाइंड आउट कर लेंगे उसकी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन और फार्मूला भी आपको क्लियरिफाई हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो है इसका सेकंड पार्ट, ये तो पार्ट 1 था, इसमें सेकंड पार्ट में मैं इसकी जो है वो एग्जांपल्स को क्लियरिफाई करूंगा जो इसकी एग्जांपल्स बुक में दी हुई हैं। ओके, खुदा हाफिज़।